am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the force between two parallel conductors carrying current in the same direction and also in the opposite directions. When two parallel conductors carrying current in the same directions, they will attract in nature, and when two parallel conductors carrying current in the opposite directions, they will repel each other. So today we are going to discuss another thing, that is Ampere's circuital law. क्या डिस्कशन करेंगे ना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। वहाँ देखो इधर एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है ये वाला ना। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या बोलते हैं, कोई एक क्लोज्ड सरफेस होगा, वह कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, उसका क्लोज्ड इंटीग्रल, सरफेस तो नहीं, कोई भी एक कंडक्टर मान लो, कोई भी एक कंडक्टर है मेरा, वह मान के चलो ऐसे ऐसे कोई कंडक्टर है और इसमें करंट चल रहा है, और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड इंटीग्रल of the magnetic field is mu naught times total current flowing through the circuit. क्या बोल रहा है ये वाला ना, the line integral of magnetic field around any closed circuit is equal to mu naught times the total current passing through the circuit. क्या बोल रहा है ये वाला, एम्पियर सर्किटल लॉ बोल रहा है the line integral of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times total current passing through conductor लिखो या सर्किट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। As much that is B dot dl equal to mu naught into I। वह ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी को हमको अप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। वाह, आया मेरी बात समझ में। तो इसका जो एप्लीकेशंस होता है ये कहाँ पे होता है ना, स्ट्रेट कंडक्टर पे अप्लाई करो और मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सोलेनॉइड में अप्लाई करो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और टॉरॉइड में अप्लाई करो मैग्नेटिक फील्ड निकालो। वाह, चलो ये स्टेटमेंट, उसका एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट लिख लो, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ to long straight conductor ऐसा समझ में। अरे हाँ यार, और इसे कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो इधर मैं बोलता हूँ कैसे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मान के चलो कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट I चल रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर है और इसके लिए करंट मेरा I चल रहा है, आया समझ में। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। किसके लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको निकालना पड़ेगा। वाह, अच्छा, अब देखो क्या होता है ना, स्ट्रेट कंडक्टर का कैसे निकालोगे ना, कोई सिमेट्रिक पॉइंट्स कंसीडर करो। सिमेट्रिक पॉइंट्स कंसीडर करेंगे मतलब यहां से रेडियस कितना होगा, r होगा। अरे हाँ ना, फिर एक हम सर्कल बनाएंगे, सुनो जरा सुनो, एक सर्कल बनाएंगे तो क्या सब में इसका रेडियस r, ये r, सब में रेडियस मेरा r होगा। अरे हाँ ना, सब में रेडियस मेरा क्या होगा, r ही होगा। आया समझ में कि नहीं, सब में रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब हम डिफरेंट पॉइंट पे दिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है।
यहाँ पे दिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ आएगा। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। यहाँ पे भी दिखेंगे किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। तो सब में टेंजेंशियली अंदर के तरफ, यानी टेंजेंशियली कोई भी पॉइंट ले सकते हो तुम, इससे मेरा अंदर के तरफ आएगा। आया समझ में, अरे हाँ या ना। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस सेम है और डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, कांस्टेंट है। सब में देखो इधर ऐसे चल रहा है, ऐसे टेंजेंट है, ये इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड। आया समझ में कि नहीं, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड आ रहे, जो हमने राइट हैंड थंब रूल में अप्लाई किया था। आया समझ में, राइट हैंड थंब रूल में जो हमने अप्लाई किया था वही हमको दिखाई दे रहा है। हुआ। अच्छा, अब ये जो सर्कल जैसा दिखा, तो हमने अगर ऊपर से दिखेंगे, टॉप व्यू में दिखेंगे, तो हमको क्या दिखाई देगा कि करंट मेरा ऊपर की तरफ चल रहा है। करंट मेरा क्या चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। अरे हाँ या ना। तो ये सर्किट में, सुनो जरा, सर्किट मतलब ये जो सर्कल में क्या मैं बोल रहा हूँ, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट चल रहा है कंडक्टर में, आया समझ में कि नहीं। और ये जो सर्कल क्लोज कर रहा है उसके अंदर कितना करंट चल रहा है, आई करंट चल रहा है। कैसे दिखाई देगा ना, मेरा ऐसे दिखाई देगा, ये था मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। करंट मेरा किधर चलेगा, आउटवर्ड। करंट मेरा किधर चलेगा, आउटवर्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड अगर ये कर्ल करने से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैंने ऐसे किया, मतलब कर्ल किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, एक्सटेंडेड थंब मुझे क्या देगा, करंट का डायरेक्शन देगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड मतलब क्या हुआ, जब हम ऊपर की तरफ दिखेंगे, सुन जरा, ये एक सर्कल है और इसमें ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है, हुआ। और करंट मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे चल रहा है, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ऊपर की तरफ। तो करंट मुझे क्या दिखाई देगा, ना अपवर्ड की तरह दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ना अपवर्ड की तरह दिखाई देगा। आया समझ में, अरे हाँ या ना। करंट मेरा क्या दिखाई देगा, अपवर्ड की तरह दिखाई देगा, हुआ ना, कोई दिक्कत है। ओके, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रल टर्म किसके लिए अप्लाई करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रहा है ना, लूप में आ रहा है, सर्कुलर लूप में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl का वेक्टर म्यू नॉट आई हमने यहाँ पे अप्लाई किया, b डॉट dl म्यू नॉट आई मैंने अप्लाई किया। अच्छा, अब देखो ये dl का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, आई से होगा। dl का डायरेक्शन कैसे होगा, आई से होगा। और यहाँ पे I के साथ, सुनो याद है, I के साथ जो BL एंगल बना रहा है, क्या हो रहा है, ये टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेंजेंशियल है। कोई भी एक पॉइंट पे तुमने करंट ले जाओ, वो भी टेंजेंशियल है। कोई भी एक पॉइंट पे इसी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब करंट इधर चल रहा है ना, तो कोई भी एक पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड ले जाओ, वो तो टेंजेंशियल ही आ रहा है। और उसी के साथ करंट भी क्या हो रहा है, टेंजेंशियली चल रहा है, मतलब आउटवर्ड आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे B और DL के बीच में एंगल क्या है, cos 0 है। और इसका इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक ना, टोटल क्लोज्ड लूप में ये घूम रहा है। तो 0 से 2 पाई r, 0 से 2 पाई r, आया समझ में। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, आया समझ में। तो b बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन cos 0 तो 1, 0 से 2 पाई r, और ये हो गया म्यू नॉट आई, आया समझ में। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ओके, तो ये क्या आ गया, dl का इंटीग्रेशन l कहां से कहां तक ना, 0 से 2 पाई r, और यहां से आ गया म्यू नॉट इंटू आई। तो b l की जगह 2 पाई r, ये आ गया म्यू नॉट इंटू आई। b इक्वल टू क्या आया ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। b इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, आया समझ में। अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। ओके, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट।
जो हमने वहां पे निकाला था बायो सावर्ट्स लॉ यूज करके, हमने इसी को एम्पीयर और सर्किटल लॉ यूज करके वेरी फ्यू स्टेप्स में हमने निकाल लिया। आया समझ में? आया? तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मतलब इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं सोलेनॉइड से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं सोलेनॉइड के लिए। इसके लिए अप्लाई करेंगे ना सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड्स क्या होता है? सोलेनॉइड्स में बहुत सारे टॉर्च होते हैं। ए सोलेनॉइड मींस ए इंसुलेटेड कॉपर वायर wound closely in the form of helix। क्या हम बोलते हैं उसको ना, सोलेनॉइड मींस an insulated copper wire, wound closely, insulated copper wire wound closely in the form of हेलिकल हेलिक्स, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब क्या है? देखो डायग्राम इस तरह का होगा। सोलेनॉइड्स क्या होता है ना, ऐसे ये ऐसे गया, ये ऐसे बड़ा बड़ा टॉर्न में डालेगा, वाह, ये ऐसे आएगा, इसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ये यहां से करंट एंट्री करता है, ऐसे चल के आता है और ऐसे निकलता है। आया समझ में? अरे हाँ या ना? आया ना? और कोई दिक्कत है बोलो ना, और कोई दिक्कत है बोलो। ये था मेरा सोलेनॉइड की बात। वाह, अच्छा, ये जो सोलेनॉइड्स की बात है उसके बाद क्या करते हैं हम, इसी सोलेनॉइड्स पे जैसे करंट तो यहाँ पे चल रहा है, ये सारे चीज सब करंट होते हैं, और यहाँ पे इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा आ रहा है वो कैसे आएगा? हमने क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ चूज करते हैं। कोई भी पॉइंट से तुम ले सकते हो, यहां से ऐसे चूज करो, यहां से ऐसे चूज करो, वाह, आया समझ में कि नहीं? ये वाला है ए, ये वाला है बी पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट। ऐसे रेक्टेंगुलर पाथ चूज किया, जैसे कि मैंने चूज किया है, तुम देख सकते हो कि इस रेक्टेंगुलर का कुछ पार्ट मेरा इसमें है, सोलेनॉइड के अंदर है, और कुछ पार्ट मेरा बाहर है। अच्छा, यहां से इससे नहीं, इतना भी नहीं होगा, ओके, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। आया समझ में कि नहीं? ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। आया समझ में? चलो अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे ना, यहां से हमको यहाँ पे वही एम्पीयर सर्किटल लॉ डालना है, एम्पीयर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है। जब हम एम्पीयर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना, हमको ये मिल रहा है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। मतलब क्या होता है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब है कि जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सबका इंटीग्रेशन करो। देखो इधर बी डॉट डीएल, ए से बी, बी डॉट डीएल, बी से सी, बी डॉट डीएल, सी से डी। आया समझ में? बी डॉट डीएल, डी से ए। आया समझ में? और ये वाला इक्वल हो जाता है म्यू नॉट आई से। इंटीग्रल का मतलब क्या है? क्लोज इंटीग्रल का मतलब जितने छोटे छोटे पार्ट है सबका इंटीग्रेट करो। देखो बी डॉट डीएल से एक पार्ट में करंट चल रहा है, ये तो करंट के अंदर है, ये भी करंट के अंदर है, ये भी करंट के अंदर है। आया समझ में? ये करंट के बाहर है। यहाँ पे सी से डी पार्ट में करंट मेरा फ्लो नहीं कर रहा है। आया समझ में? सी से डी पार्ट में मेरा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि दैट पार्ट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दैट पार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। जिस पार्ट से मेरा करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो करता के रीजन पे होते हैं, उसी रीजन के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। मैंने ये किया कि ए से बी तक जब आ रहा था तो मैंने देखा बी और डीएल में क्या एंगल हो रहा है। देखो इधर बी और डीएल में कैसे एंगल आएगा कि करंट मेरा इस तरफ चल रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन पे है। कैसे चलेगा ना, मान के चलिए यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अरे हाँ या ना, सोलेनॉइड पे करंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। एक के लिए क्लॉकवाइज, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है। तो जिस डायरेक्शन पे करंट मेरा फ्लो हो रहा है, सुनो जरा, जिस डायरेक्शन पे करंट मेरा फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन पे ये जो बी और डीएल का एंगल है उसमें एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। हुआ? देखो यहाँ पे कैसे बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो होता है, हम दिखाएंगे। एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिफरेंट चीज कंसीडर करो। मान के चलो ये मेरा सोलेनॉइड था, मैंने करंट दिखाया हूं ऐसे चल रहा है। जब अगर मैं यहां से इसे क्या करूं, दोनों पार्ट से डिवाइड करूं, सुनो जरा, एक सर्कुलर कॉइल है, सोच जरा, दोनों पार्ट से मैंने डिवाइड किया, तो ये जो पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है, मुझे क्या दिखाई देगा कि करंट मेरा यहाँ का जो पार्ट है, ये हाफ में करंट मेरा दिखाई देगा कि बाहर की तरफ चल रहा है। सुन जरा, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि करंट मेरा बाहर की तरफ चल रहा है। मैंने इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं, ज्यादा मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ। मैं देखा कि करंट मेरा बाहर की तरफ चल रहा है और मैंने उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे मैंने देखा कि करंट मेरा अंदर की तरफ, मतलब यहाँ से बाहर की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ चल रहा है। देखो इमेजिन करो, मैंने एक सर्कुलर लूप को दोनों पार्ट से डिवाइड किया जिसमें करंट मेरा ऐसे चल रहा था। दोनों हाफ से डिवाइड किया तो एक हाफ में दिखाई देगा कि मेरा करंट मेरा ऐसे बाहर की तरफ चल रहा है और यहाँ पे करंट मेरा अंदर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे करंट मेरा अंदर की तरफ चल रहा है। सुनो जरा, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। वाह, ये इधर पर। अगर करंट मेरा बाहर की तरफ चल रहा है, सुनो जरा, करंट मेरा बाहर की तरफ चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, करंट मेरा इधर, देखो ये थंब मेरा करंट के डायरेक्शन पे है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे। सुनो जरा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसे होगा, ये ऐसे होगा, मतलब ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड, सुनो जरा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर की तरफ, करंट मेरा बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे, इस तरह हुआ। और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे भी, मतलब ऊपर के हाथ पे कोई भी पॉइंट लिया तो करंट मेरा बाहर की तरफ चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे चल रहा है। दो तीन बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे करंट मेरा अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा किस तरफ मिला, इस तरफ मिला। यहाँ पे भी कोई पॉइंट लिया तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा, करंट मेरा अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरफ चल रहा है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत है? इसके बाद दिखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा, कोई चीज भी दिखो, करंट मेरा ऐसे चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब ये डायरेक्शन से चल रहा है। करंट मेरा अंदर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अरे ऐसे करंट मेरा चल रहा है, सुन जरा, ऐसे करंट मेरा चल रहा है। अरे हाँ या ना, ऐसे करंट मेरा चल रहा है। ऐसे करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चलेगा, ऐसे करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चलेगा, करंट के डायरेक्शन पे। सुनो जरा, करंट के डायरेक्शन ये पार्ट के लिए क्या है, आउटवर्ड है। सर ये पार्ट के लिए, हाँ ये पार्ट के लिए आउटवर्ड है। करंट मेरा ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चला करंट, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे चलेगा, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने पाया, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे चल रहा है। ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, ये क्या सब ऐसे चलेगा, ये क्या सब ऐसे चलेगा। अरे हाँ या ना, ये ऐसे घूम रहा है तो मतलब क्या है, ऐसे चल रहा है। ये ऐसे घूम रहा है मतलब ऐसे भी चल रहा है। तो मैंने देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि लूप में कोई भी जगह में मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर से चल रहा है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मैंने देखा तो ये इधर चल रहा है, मतलब डीएल के लेंथ के हिसाब से है। और यहाँ पे देखा बी से सी और डी से ए, देखा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो बी से सी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ए से बी जो लेंथ है वो बी के डायरेक्शन पे है। आया समझ में? अच्छा ये मैं मिटा देता हूँ, ये ध्यान से याद रखना थोड़ा सा, चाहे रफ में ड्रा कर लो, मगर डायरेक्शन बी का ऐसे ही निकला है यहाँ पे। अब क्या होता है देखो, क्या होगा मेरा ना, बी से डीएल का जो एंगल हुआ ए से बी तक, मतलब ए से बी इधर चल रहा है, बी भी इधर चल रहा है, तो बी डीएल
बी डी एल कॉस 0, ये हो गया बी डी एल कॉस 90, ये हो गया बी डी एल कॉस 0, बी डी एल जो सॉरी कॉस 0 नहीं, हाँ बी डी एल सी से डी कॉस 0 है, मगर यहाँ पे करेंट नहीं जा रहा है। सुनो जरा, यहाँ पे करेंट नहीं जा रहा है, तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 90 0, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये पार्ट के लिए नहीं आएगा। तो B से DL जो करंट चल रहा था D से A तक, वहां पे एंगल हो गया cos 90, और ये बाय इंटीग्रेशन ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई। तो cos 90 सिर्फ इसी का ही हमको इंटीग्रेशन करना है, और B DL का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पे थोड़ा उसको रुक लो। वाह, ये क्या था? एक सोलेनॉइड पे था, मगर एक सोलेनॉइड में कितने सारे टर्न्स होते हैं। यहाँ पे मैं करता हूं लेट स्मॉल एन इक्वल टू, एक सोलेनॉइड पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वाह, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मेरा स्मॉल एन इक्वल टू क्या है ना, कैपिटल एन बाई एल। तो n इक्वल टू क्या हो गया ना, स्मॉल n इंटू एल। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक लूप के लिए अगर मेरा इतना आ रहा है, तो n लूप के लिए क्या आएगा? फॉर n लूप सुनो जरा, फॉर n लूप्स b इंटू एल क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई। मतलब एक लूप में करंट मेरा i चल रहा है, तो n लूप्स में क्या चलेगा? म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, आया समझ में कि नहीं? म्यू नॉट कैपिटल N बाई एल इंटू आई, आया समझ में? और इसका फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ना, B इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट N बाई एल इक्वल टू स्मॉल n म्यू नॉट इंटू एन आई। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वहां पे भी फिर से मैं लिख लिया हूँ, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आया समझ में? ये होता है, आया समझ में? तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू ए सोलेनॉइड, स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं, टॉरॉइड का बाद डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कशन करेंगे ना, टॉरॉइड के बारे में। देखो टॉरॉइड क्या होता है? कोई एक हलो सा सर्कुलर रिंग होता है ऑफ फाइनाइट लेंथ, ए हलो सर्कुलर ring of finite length, a hollow circular ring of finite length in which large number of turns of insulated wire are closely wound. A hollow circular ring of finite length in which large number of turns of insulated wire are closely wound. आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो इसका थोड़ा डायग्राम हम बनाते हैं, कैसे होता है। एक हलो सर्कुलर रिंग, मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है और यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है, और ये जो अंदर की पार्ट है, अच्छा से डायग्राम बनाता हूं। अच्छा, ये जो अंदर की पार्ट है, ये अंदर का पार्ट इस तरह लार्ज, मतलब ऐसे हुआ है। वाह, आया समझ में कि नहीं? वहां पूरा ये टोटल सा ऐसे हुआ है। वाह, ये पूरा क्लोजली ओन्ड होते हैं।
और करंट मेरा कैसे चल रहा है भाई, ये पूरा जॉइंट है, वाह यहाँ से जॉइंट है, ये करंट मेरा ऐसे चल रहा है, ऐसा समझ में, ये मेरा करंट मेरा ऐसे चल रहा है, वाह ओके, करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 घूम घूम के चल रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये हमको एक सोलेनॉइड की तरह दिखाई दे रहा है, जहां पे सोलेनॉइड्स मेरा ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, सोलेनॉइड्स मेरा ऐसे होते हैं, तो ये सारे बीच का पार्ट तो सोलेनॉइड है, तो हम इसको टोरॉइड को और भी क्या चीज बोल सकते हैं, सोलेनॉइड को और एक टोरॉइड को और भी क्या चीज बोल सकते हैं ना, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज बेंट in the form of circular ring, in the form of circular ring. A solenoid is bent in the form of a circular ring, circular closed ring, circular closed ring हम इसको बोल सकते हैं, है समझ में नहीं, solenoid is bent in the form of a circular closed ring, है समझ में। तो ये सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, क्लोज रिंग की तरह दिखाई दे रहा है। हमको क्या करना है, वो पूछा कि तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक पॉइंट अंदर की तरफ, एक पॉइंट पूरा अंदर की तरफ, मतलब जो होल ऑलो पार्ट है वहां पे, और एक बीच में PQ, और एक पॉइंट है यहाँ पे R, आउटसाइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड, ऐसा समझ में नहीं, इनसाइड द सोलेनॉइड, और ये है इनसाइड द सोलेनॉइड, सो इनसाइड द टोरॉइड, ये है आउटसाइड द टोरॉइड, और ये है ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, वाह ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड। तो देखो पहले पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट P और पॉइंट P, ये क्या है ना, ओपन स्पेस इंटीरियर, ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, आया समझ में कि नहीं। ओके, यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, क्या करंट मेरा यहाँ पे जा रहा है, नहीं, करंट सिर्फ मेरा ये जो इनसाइड द टोरॉइड है इसके बीच में फ्लो है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे करंट है, ये अंदर के पार्ट में ओपन स्पेस जो इंटीरियर में है टोरॉइड का, वहां पे मेरा करंट नहीं जा रहा है, तो करंट नहीं जाएगा मतलब ये पार्ट मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या मुझे मिलेगा ना, 0 मिलेगा, आज देयर इज नो करंट, as there is, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, as there is no current, as there is no current inside the toroid, as there is no current inside the open space interior to the toroid, आया समझ में, आ रहे हैं ना। सिमिलरली फॉर पॉइंट Q, नहीं R के लिए पहले निकाल लो, उसके बाद चलेंगे Q के पास, फॉर पॉइंट, यहाँ पे भी करंट नहीं चल रहा है, ये क्या है, आउटसाइड द टोरॉइड, ये क्या है, आउटसाइड द टोरॉइड, तो यहाँ पे भी करंट मेरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, BQ इक्वल टू 0, क्या हो रहा है, आज देयर इज नो करंट, as there is no current outside the toroid, there is no current outside the toroid, आया समझ में कि नहीं, आ रहे हैं ना, as there is no current outside the toroid, so the magnetic field outside the toroid is 0, आया समझ में कि नहीं, आ रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत हुआ। अब चलेंगे कहाँ पे, P पॉइंट तक, कहाँ चलेंगे ना, Q पॉइंट तक, फॉर पॉइंट Q, for point Q, what inside the toroid, ऐसा समझ में, inside the toroid, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर, ये सोलेनॉइड्स की तरह है, ये क्या है, एक सोलेनॉइड्स की तरह है, तो सोलेनॉइड्स की तरह है मतलब क्या आएगा मेरा यहाँ पे ना, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो B डॉट dl इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू n आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
BDL। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ये यहाँ पे दोनों पार्ट ये थोड़ा लिख लो, यहाँ पे ऊपर की तरफ करते हैं। हुआ, ये टोरॉइड और सोलेनोइड का डेफिनेशन लिख लो, यहाँ पे ये केस का फॉर पॉइंट Q का मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। ऐसा समझ में? चलो देखो यहाँ से स्टेप्स में करता हूं, क्या हो जाएगा ना, बी डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, तो ये आ जाएगा बी एल म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसी को हम क्या लिए थे वहां पे सोलेनोइड्स पे, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। यही तो आएगा वो यार, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? This is the expression for magnetic field due to a toroid। हुआ? ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके यहाँ तक लिख लो। आज के क्लास के लिए यहाँ पे था, ये था एम्पियर सब्जेक्ट का लॉ और उसका एप्लीकेशन। हुआ? अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ। हुआ? थैंक यू।